हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब टीजीटी के लिए क्या किया जाए, सबसे ज़्यादा यही एक बात कल से दिमाग में चल रही मेरे कि अब क्या किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि जितने हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यास के साथ जो तथ्य दिया हुआ है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन उसके बीच से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि पीजीटी में जो बताया कि पेपर इतना टफ कर दिया, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मतलब अब जैसे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ये पढ़ते हैं कि किनका उपन्यास है, किनकी नाटक कहानियाँ हैं, और अब पूछ रहे हैं कि नाटक के अंदर जो पात्र हैं उन्होंने क्या किया, या उनका नाम क्या है, या उनके पिता का नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसमें ये पूछा जा रहा है। तो हमारा तो ये मानना है कि जो हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें उसके तथ्य भी पढ़ने बहुत ज़रूरी हो गए। बताया था ना कि कल नेट जेआरएफ में इसी तरह से अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जो हमारे सर पढ़ाते हैं उन्होंने बता रखा है कि नेट जेआरएफ में क्वेश्चन के अंदर से कौन सी कहानी है, कहानी के पात्र क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं। तो अब टीजीटी की तैयारी वैसी ही होगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब उपन्यास तो पढ़नी पड़नी, उपन्यास के अंदर क्या हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लेवल बढ़ा दिया गया, कंपटीशन बहुत तेज़ हो गया। अब तो जिसका चल रहा है अंदर से, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ में पीजीटी या टीजीटी की कर रहा है, उसके लिए क्वेश्चन शायद कुछ कम रहा हो टफ़, लेकिन सॉरी, पेपर टफ़ तो था सबके लिए लगभग रहा है, क्योंकि इतना पढ़ने से उसमें ये समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहे, समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन क्वेश्चन किए गए हैं सब लगभग, कुछ थोड़े बहुत तो गलत, मेरे भी जिस हिसाब से मैं सोच के गई थी कि 100 से ऊपर करके आऊँगी अच्छे सही, तो मेरे नहीं हो पाए। आपको मैं झूठ नहीं बताऊँगी कि मेरे क्वेश्चन 70 से 80 ही सही हो पाए हैं, और उसमें भी कुछ अगर गलतियाँ हुई तो वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे 70 से 80 के समथिंग मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इतने में तो होने से रहा, मुझे लग रहा है अगर कट ऑफ अगर जाता है कुछ ऐसा वैसा तो हो सकती है, एक बार उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पीजीटी में इंटरव्यू लगा रखा है, तो हो सकता है उसमें कुछ कट ऑफ कम कर दें। लेकिन पेपर इतना टफ़ हुआ है कि अब क्या ही बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल से तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी हमने शुरू किया है। कल रात में बैठे थे तो हम PYQ कर रहे थे, तो बस समझ में यही आया कि जो क्वेश्चन के अंदर से जो पूछा जा रहा है कि तथ्य क्या हैं, इनका कहाँ से लिया गया हुआ है, उनका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। तो ये हमें सब करना पड़ेगा। अगर इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से ये लेवल तो नेट जेआरएफ पूछा जाता है, और उसमें सभी लोग लगभग इतनी ही मेहनत करते हैं। तो अभी लेवल उतना ही ऊपर जा चुका है, और अब इतना हो गया है तो यहाँ तक आए हैं सब लोग खींच कर। तो लगभग अब टीजीटी की तैयारी तो इतनी मेहनत से करने होगी कि हमारे या आप लोगों के जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे ज़्यादा ही बनाने की कोशिश की जाए। PYQ लगाते रहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो इसमें दिया हो सकता उसमें ना हो, या कुछ भी हो सकता। अब तो कुछ कहने को है ही नहीं। तो अब तो ये है कि डीपली क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, तो जितना ज़्यादा खींच सकते हैं तो खींचना पड़ेगा, और अंदर के तथ्य पढ़ने पड़ेंगे, कहानी का संग्रह ये सब जो दे रखे हैं उनको देखना पड़ेगा एक बार। और हर एक उपन्यासकार हैं जो उनकी कहानियाँ जो दे रखी हैं, उपन्यास के अंदर के जो तथ्य दे रखे हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। लगभग हमें लग रहा है उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसमें पूछ देते हैं इस उपन्यास के अंदर क्या मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे अब अंधा युग में महाभारत का दे रखा था, तो उसमें कौन से किससे क्या हुआ है ये पूछ रहे हैं।
तब हमने तो पढ़ा हुआ था लेकिन उतना नहीं, लेकिन जितना मेरी क्लास में बताया गया था तो मैंने वो एक बार 2 बार जैसे क्लासें अटेंड की तो मेरे दिमाग में थी कुछ बातें, तो मेरा तो खैर थोड़ा ही बहुत कहेंगे हो गया है उस हिसाब से। लेकिन अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पेपर बहुत टफ़ हो गया है। और जब हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी ये पेपर बोल रहे हैं टफ़ है, तो जिसने नहीं पढ़ा तो उसके लिए तो होगा ही होगा। तो हमारा तो यही मानना है कि अब पेपर को लगातार मेहनत करते रहना है और PYQ करते रहना है। और लेखक वगैरह पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें रेखा चित्र या रिपोर्टाज वगैरह कुछ तो आए नहीं हैं, हमने उसमें देखा था। संस्कृत से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन TGT में देंगे ज़रूर, क्योंकि TGT का लेवल थोड़ा सा नीचे रहता तो हो सकता उसमें दे दें। और संस्कृत का जो पोर्शन था उसमें भी चतुर्भुज वगैरह जो दे रखे तो उसमें से पूछा था शायद उनके पिता का नाम, नहीं उनके बेटे का, सबसे छोटे बेटे का नाम कुछ पूछा था, ऐसे क्वेश्चन था, हमें याद नहीं अभी। और अभी मेरी पढ़ाई चालू हो गई है, PYQ हम भी कर रहे हैं, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे से ही हम भी पढ़ रहे हैं। अब तो बस 15 दिन के अंदर अंदर जितना खींच सकते हैं खींच लेंगे, उसके आगे देखते हैं कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा बहुत तो टेंशन इसकी भी है, साथ में बच्चों के भी UT चालू हो गई है तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो हमें तो डबल मेहनत करनी है। आप लोगों के पास जितना समय मिलता है तो आप लोग ज़रूर करिएगा, और अंदर के तथ्य ज़रूर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। और क्या ही बताएं, अब तो बस जो पेपर होना था वो हो गया, अब आगे की अच्छी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। इससे ये रहेगा कि कम से कम जो इसमें गलतियाँ हुई आगे ना हों। इससे ये रहेगा कि कुछ हो सकता है इसमें, अगर जो गलती हो गई उसमें सही हो जाए तो उसमें नंबर सही हो जाए हमारे। तो यही सोच कर अब मेहनत करनी है लगातार। और कल मेरा पेपर हुआ, जब घर आए हैं तो थकावट इतनी हो गई जैसे लग रहा था बुखार हो गया मेरे। खैर ये तो सब लगा रहेगा, कुछ टेंशन भी है, कुछ काम भी है, ये सारी चीज़ें आने जाने में थकावट हो जाती तो 1-2 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते, लेकिन अपने पास तो टाइम है नहीं, तो टाइम बर्बाद करना नहीं है। जितना हो रहा है वैसे ही होता रहे, बस काम चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा, और जिसका PGT का पेपर हुआ प्लीज़ हमें आप बताइएगा, आप लोग पेपर अच्छे हुए कि नहीं हो, किसी मुझे ही टफ़ लग रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें।